गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 और 22 के सिलेबस में बहुत सारा चेंज हो गया है आपका। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम शुरुआत कर रहे हैं। जितने भी आपको ये चेंज मैंने कोशिश की है कि आपको समझा दूं, तो आप डिस्प्ले पे इस साइड में देख रहे होंगे एज ए एनिमेटेड व्यू कि जो भी हमारे टर्म फर्स्ट में आपके चैप्टर हैं वो सब आपके इस समय यहाँ आप देख रहे होंगे, आ रहा है इस तरह डिस्प्ले पे। तो जो भी चीज़ें हैं आप नोट डाउन कीजिएगा, जो टर्म फर्स्ट में आपके चैप्टर हमारे आने हैं। टर्म फर्स्ट के सभी चैप्टर इनमें याद रखिएगा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सेकंड वॉल्यूम से आपके जो हैं एल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड आपका लिया गया है टॉपिक, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर आपका लिया गया है, और बेटा बायोमोलिक्यूल्स जो है आपका लिया गया है। इसमें बहुत सारे पार्ट जो रिड्यूस हैं, ये सभी चीज़ें आपको जो ग्रुप में सब्जेक्ट टीचर ने, आपके क्लास टीचर ने प्रोवाइड कराई है, उसको बहुत अच्छी तरह से कंसीडर कर लीजिएगा। अब हमारे ये सभी चेंजेस आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि सभी रिड्यूस पोर्शन जो नहीं आने वो पढ़ने से कोई लाभ है नहीं आपको। सो यू कैन बिल्ड अप दोज पार्ट विच आर कमिंग इन योर एग्ज़ाम। टर्म फर्स्ट का सिलेबस आपके सामने मौजूद है, हम टर्म फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको 4 ग्रुप की स्टडी करनी है, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो यहाँ आज मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वो कर रहा हूँ ग्रुप 15 की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की फैमिली इसको कहा जाता। दीज आर द फैमिली ऑफ नाइट्रोजन। तो बिगिनिंग मेंबर आपका नाइट्रोजन, उसके बाद आपका फास्फोरस, देन एंटीमनी और उसके बाद फिर विस्मथ। इस तरह से इसके मेंबर हैं। इस ग्रुप को निकोजेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनसे बनने वाली जो गैसेस हैं उनका नेचर टॉक्सिक होने की वजह से उसको निकोजेंस बोल देते हैं। तो जनरली याद रखिएगा। एक जो मैं बात अपनी तरफ से आपको बतलाना चाह रहा हूँ बेटा, कि इस साल सीबीएसई बोर्ड ने पूरी तरह से जो आपके क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न रखा है वो एमसीक्यू बेस्ड रखा है। अब एमसीक्यू बेस्ड आप पिछले साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ तो टोटल आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, कुछ आपके रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों ही पार्ट को अच्छी तरह से करिएगा, यानी कोई भी आपसे क्वेश्चन जो है वो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को समझना है, बहुत डीपली आपको स्टडी करनी है, देन यू कमांड ऑन द टॉपिक। जब तक आप डीपली स्टडी नहीं करेंगे उस टॉपिक की, उससे पहले आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी एमसीक्यू को करने में। तो ये ना सोचिएगा कि एमसीक्यू हैं तो सरल हैं, जिस बच्चे को डीपली नॉलेज होगी वही उनमें अच्छे नंबर ले पाएगा। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। जैसे मैं बता रहा था आपको, इसको नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिगिनिंग मेंबर आपका इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। याद रखिए, इन सभी ग्रुप को आगे तक पढ़ने के लिए जो आप एक मैजिकल फार्मूला यूज़ करेंगे वो है 8, 18, 18 और 32। जहाँ ग्रुप 13 में आप 8, 8, 18, 18, 32 फॉलो कर रहे थे, यहाँ सिर्फ 8, 18, 18, 32 को आपको कंसिडर। अब मान लीजिए आपको एक का एटॉमिक नंबर पता है, हमें पता है नाइट्रोजन का 7 है, तो फास्फोरस का 15 हो गया। अब यहाँ जो होगा आपका एस्टेटाइन का 33 हो गया, एंटीमनी का जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 51, और इस तरह से आपके बिस्मथ का जो हो जाएगा 83 हो जाएगा। इस तरह से सबसे जनरल बात, ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है आपका NH2NP3। इस तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं सभी के सब। अब जब हम यहाँ p ऑर्बिटल को हमने जाना है कि p ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड हो जाए, यहाँ p3 में आप देख रहे हैं बेटा 1, 2 एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हाफ फिल्ड है, तो इसमें ज़रा स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से सबसे जो छोटा साइज़ है वो आपके नाइट्रोजन का है, और नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता। d ऑर्बिटल के लैक की होने की वजह से, ना होने की वजह से ये पूरे ग्रुप में एक्सेप्शन क्रिएट करता है, यानी जितने भी एक्सेप्शन केस बनेगा
वो लैक ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से इसके एक्सेप्शन केस बनते हैं। यानी जहाँ सभी मेंबर इस बात को फॉलो करेंगे वहाँ नाइट्रोजन आपका एक्सेप्शन केस बनाएगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है और डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं होता। तो जनरल वे में हम समझ गए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है, फास्फोरस 15 है। धीरे धीरे अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो जैसा हम जानते हैं ट्रेंड कि साइज जो है हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जाता है। साइज भी बढ़ेगा और साइज के साथ साथ मास भी जो है आपका इसी पैटर्न में इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इसमें एक पॉइंट आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एक प्रॉपर्टी है आपकी, इसमें देखेंगे जनरल प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन इज़ द बिगनिंग मेंबर, शुरुआत वाला मेंबर है नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा मोस्ट अपने इस ग्रुप में है। तो यहाँ याद रखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की रेशियो में नाइट्रोजन इज फर्स्ट। व्हेन वी बिकम डाउन्स इन अ ग्रुप सो द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज गोइंग ऑन डिक्रीज। जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रेशियो आपका कम होता जाता है। ये जनरल ट्रेंड आप अपने दिमाग में रखिएगा, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि विच वन इज़ द हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन देयर ग्रुप 15, तो नाइट्रोजन को याद रखिएगा, नाइट्रोजन बिगनिंग मेंबर है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। और अमोनिया आपने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ज़्यादा मजबूत बनाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में कि जहाँ जो अमोनिया है वो लिक्विड है और pH 3 जो है आपकी वो गैस है, ऐसा क्यों हो रहा है? बस फाइन, ये गैस है रूम टेम्परेचर पे लेकिन ये लिक्विड है, जबकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई। ऐसा इसमें पहले वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपकी, इस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके पास प्रेजेंट है। यहाँ फॉस्फाइन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, चूँकि वो निगेटिविटी के रेट में नाइट्रोजन के पास नहीं ठहर रहा। सो ड्यू टू दिस रीज़न इस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये लिक्विड होगा, ये लिक्विड आपका नहीं होगा। इज़ इट क्लियर? ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये सभी चीज़ों को आपको समझना है। आज हम आपको सिर्फ जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, सभी में सेम होना है, NH2 NP3, इसी को फॉलो करेंगे। अब आ जाइए आपकी साइज़ के बाद। तो साइज़ में आपको हमने समझाने के लिए, चूँकि बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए अब समय बदल रहा है आपका, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एक्सप्लेन कर दें, बाकी चीज़ें आपके बोर्ड पे चलती रहें। तो बेटा यहाँ जो है आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, सामने आपके आ रहा है पूरा फिगर कि एटॉमिक या आयनिक रेडियाई की बात करें तो नाइट्रोजन का फिगर आपके सामने आ रहा होगा। नाइट्रोजन का साइज़ 70, अगर कोवेलेंट रेडियाई बना रहा, डाई कहना चाहिए, मॉलिक्यूल बना रहा है, तो नाइट्रोजन सबसे छोटे साइज़ का होगा। फिगर आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। नाइट्रोजन 70 पिकोमीटर साइज़ को रख रहा है। फास्फोरस थोड़ा बढ़ेगा चूँकि नीचे की तरफ जा रहा है, 110 पिकोमीटर है। एस्टेटाइन आपका 121 आप देखेंगे, एंटीमनी 141 आप देखेंगे, और बिस्मथ आपका 148। तो कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है बेटा। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन होंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कोवेलेंट रेडियाई भी आपकी बढ़ती है। अब दूसरा ट्रेंड आप देखेंगे इसी तरह से, अगर आयोनिक रेडियाई की बात की जाए, मैं P3 से, इस वाले ऑर्बिटल से आपके 3 इलेक्ट्रॉनों को कहना चाहिए रिमूव कर लें, आयन बना दें हम आपका, तो वहाँ भी आप देखेंगे इसमें एक्सेप्शन नहीं है, साइज़ आपका गोइंग ऑन इंक्रीज ही होगा। फिगर आपके सामने आ रहा, देखिएगा। इसमें 171 पिकोमीटर जो होगा, अगर नाइट्रोजन अपना आयन बना रहा है तो होगा N3 निगेटिव में। वहीं फॉस्फोरस अगर बना रहा है तो 212 आप देखेंगे, डिस्प्ले पे आ रहा है आपके। एस्टेटाइन 222, और एंटीमनी के साथ केस होगा, यहाँ इसका साइज़ घट जाता है 76, और उसी तरह से आपका बिस्मथ जो है वो कहना चाहिए छोटे साइज़ में जा रहा, 103। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये इस तरह से ट्रेंड क्यों आ रहा है कि इनका जो साइज़ है आयोनिक रेडियाई वो क्यों कहना चाहिए लूज़ हो रही है, वो बढ़ नहीं रही, जबकि कोवेलेंट रेडियाई में ऐसा एक्सेप्शन केस नहीं था। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे एटम का साइज़ कहना चाहिए बढ़ता चला जाएगा, नीचे की तरफ जाऊंगा तो इनके साइज़ बढ़ेंगे,
तो जब साइज बढ़ेंगे तो कहना चाहिए आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये वाले क्या करेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट को बढ़ा देंगे, और इनर पेयर इफेक्ट बढ़ जाने की वजह से ये उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैरी नहीं करेंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को बेटा इजीली रिमूव कर देंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने की वजह से ये जो है आपके कहना चाहिए कि अपने साइज़ को अपनी आयोनिक रेडियाई में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए इनका साइज छोटा होता चला जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है पॉइंट, देखिएगा वो क्या फिगर है आपके, नेक्स्ट बेटा आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ऑन दिस साइड आपके सामने आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वर्बली उसको आप मैच कीजिएगा फिगर को। इसमें आपके सामने आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक टर्म आ रही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी माने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब ये जो है जैसे हम ग्रुप में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी इनकी, ये फिगर है आपके सामने, ये जो है आपकी कम होती चली जाएगी। रीज़न क्या है, जैसे नाइट्रोजन को हम देखेंगे तो 1402 आ रहा है आपका फिगर में, फॉस्फोरस में 1012 है आपका, एसिटाइन 947 है, एंटीमनी 834 है, और आपका बिस्मथ आपका 703 है। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोइंग ऑन डिक्रीज़ क्यों है, वो कम क्यों होती चली जाए। तो मैंने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में अभी आपको बताया है कि जैसे जैसे साइज़ उसका बढ़ता चला जाएगा एटम का, तो उसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर कमज़ोर पड़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर उसकी बढ़ती चली जाएगी। नाइट्रोजन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उसका बिस्मथ से, तो बिस्मथ बड़े साइज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर देगा। ये सारा फिगर आपके सामने आ रहा है, मेरे इस साइड में आप देखिएगा, ऑल द टेबल्स आर फॉर्म वेरी क्लियरली, सब फिगर आपके सामने आ रहा है, कहीं ऐसा कोई नहीं। जैसे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन 1402 है, बिस्मथ 703, और अगर इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मांगा जाए किसी एमसीक्यूज में, वाई द बिस्मथ हैज़ लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड नाइट्रोजन हैज़ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपका सीधा सीधा एमसीक्यूज में आंसर जो होना चाहिए वो इस तरह से हो, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ बिस्मथ लूजिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कंपेरिजन देन स्मॉलर साइज, ये इसका रीज़न है। अब बेटा नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे मेरे, जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक फिगर है आपका। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे ही आप ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी कम होती चली जाती है। आपके सामने फिगर आ रहा है, इस फिगर को देखिएगा। सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, नाइट्रोजन की। कितनी है भाई, 3.0। फॉस्फोरस की कितनी है, 2.1, उससे कम। एस्टेटाइन की कितनी है, 2.0। आपकी एंटीमनी की है 1.9, और बिस्मथ की आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर है आपके 1.9। इससे क्या ट्रेंड पता लगा, इससे हमें ये ट्रेंड पता लगा कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी कहना चाहिए कि वो कम होती चली जाती है। और इसका ही रीज़न है कि फॉस्फाइन PS3 रूम टेम्परेचर पर गैस है, और वहीं अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रूम टेम्परेचर पर आपके लिक्विड है। तो ये डाटा से क्लियर हो गई होगी, एक्सप्लेनेशन आप सुन रहे हैं। अब आ जाइए मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर का फिगर आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा बहुत। जैसे जैसे हम मूव्स डाउन होते हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो होगा क्या, मेटेलिक करेक्टर आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है। ड्यू टू दिस रीज़न देयर मेटेलिक करेक्टर इज गोइंग ऑन इंक्रीज। तो यहाँ मैंने आपको प्रयास किया, देखिएगा सामने फिगर आ रहा है आपके, कि नाइट्रोजन 1402 आयोनाइजेशन एंथैल्पी रखता है, वो नॉन मेटल है। फॉस्फोरस 1012 आयोनाइजेशन एंथैल्पी रखता है और नॉन मेटल है। वहीं एस्टेटाइन 947 रख रहा है, वो मेटलॉइड में कंसीडर होता है। आपका एंटीमनी 834 रखता है, वो भी मेटलॉइड में कंसीडर होता है। बिस्मथ की कंपैरिजन देन ऑल द मेंबर्स दे हैव मेटेलिक करेक्टर शो। तो नाइट्रोजन से लेकर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के दोनों जहाँ नॉन मेटेलिक करेक्टर रखते हैं, वहीं आपके मिडिल वाले मेटलॉइड रखते हैं एस्टेटाइन और एंटीमनी। बिस्मथ तक नीचे जाने के बाद आपके साथ क्या होगा कि मेटेलिक करेक्टर मिलेगा। ये ट्रेंड है कि व्हेन यू मूव्स डाउन इन अ ग्रुप सो यू कैन फाइंड द मेटेलिक करेक्टर मोर। अब आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू बेस्ड में, विच वन हैज़ मोर मेटेलिक करेक्टर, और आपको दिए जाएँ ऑप्शन में नाइट्रोजन दे दें,
फॉस्फोरस दे दें, बिस्मथ दे दें और आपको एस्टेटाइन दे दें, तो याद रखिएगा ट्रेंड कि बिस्मथ सबसे लास्ट में आ रहा है, तो बिस्मथ ही आपका ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर को शो करेगा। इस क्वेश्चन को और घुमा के पूछ ले जाए, विच वन हैज़ द हायर मोस्ट नॉन मेटेलिक करेक्टर, तो याद रखिएगा आपका नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। और इसके साथ साथ अगर कहीं आपसे विद रेस्पेक्ट टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं, मेरे सामने आ रहा है इधर की तरफ आप, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन ही आपका क्या होगा, ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर को दिखाएगा। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है वो आपका बिस्मथ होगा। आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि बताइए इनमें से बिस्मथ कौन है और इसमें से नाइट्रोजन कौन है, जिसकी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन होगा, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है वो आपका बिस्मथ होगा। इज इट क्लियर? इस साल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो बहुत डीपली आपको पढ़ना है, हर चीज़ की स्टडी करनी है। हमने भी अपने आप को अपडेट किया, आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हमने बहुत टेक्निक को यूज़ करा है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है और देखना। अब बेटा आ जाइए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की जहाँ बात की जाए तो सामने आपकी फिगर आ रहा है, इस फिगर से मेरी जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस टर्म्स को कोरिलेट कीजिएगा। नाइट्रोजन 63 आप देखेंगे, इसका यहाँ केल्विन में दिया गया है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और फास्फोरस का आ रहा है आपके सामने 317, एस्टेटाइन और बढ़ गया 1089, एंटीमनी 904, यानी कम हो रहा है, डिक्रीज हो गया, बिस्मथ तक आते आते 544। तो यानी यहाँ हम देखते हैं कि सबसे कम जो होगा वो नाइट्रोजन के द्वारा शो हो रहा है और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बिस्मथ के द्वारा। यानी अगर हम इनको सॉलिड बना दें तो नाइट्रोजन में इतना इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, क्योंकि वो जो है आपका एक नॉन मेटल में है, यही रीज़न है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर बात की जाए भाई, हम बात करते हैं अपने बिस्मथ की, चूँकि मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा दिखा रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी आप देखेंगे 544 है। यहाँ ज़्यादा आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा इसमें एक्सेप्शन केस बनता है मिडिल में, एस्टेटाइन 1089 केल्विन का जो फिगर दिखा रहा है। अब ऐसी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में भी आपको सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, आपको देख रहे हैं आप, वो आपका एंटीमनी का दिखाई देगा 1860, और वहीं सबसे लोअर जो है आपका 77.2 आपके नाइट्रोजन के द्वारा कैरी। इन चीज़ों से अगर एक्सेप्शन केस को इग्नोर कर लिया जाए तो सबसे जो लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बिगिनिंग मेंबर नाइट्रोजन के द्वारा है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की बात अगर हम करें, मेल्टिंग पॉइंट की वे की बात करें, तो एस्टेटाइन इसमें चैंपियन है आपका। और अगर बात की जाए भाई बॉइलिंग पॉइंट की, यदि हम लिक्विड बना के इसको बॉयल करें तो यहाँ आपका एंटीमनी इस केस को रखता। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि जो बिस्मथ सबसे लास्ट में तो उसके द्वारा शो करे, यहाँ एक एक्सेप्शन केस बनता है, इसको ध्यान रखिएगा कि उसमें रीज़न क्या है, सब चीज़ बॉन्डिंग पे है, कि जहाँ बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स की बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ड्यू टू दिस रीज़न वो कहना चाहिए, अगर वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बेटा फिगर आपके मेरे इस साइड आ रहा, आप देख रहे होंगे, ये है आपका जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये हम बात करें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, यहाँ तक हम केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आ जाएं और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो चूंकि आपके पास NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, NP3 में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इस तरह से 5 तक ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने फिगर आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये -3 से लेके +5 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अगर किसी बहुत तगड़े मेटेलिक करेक्टर से जुड़ रहे हैं तो -3 तक जा सकते हैं, और अगर कहना चाहिए कि ये किसी लोअर वाले नॉन मेटेलिक मेटल से जुड़ रहे हैं तब ये अपनी हायर जो है वो +5 तक इंक्रीज कर सकते हैं। यही है -3 to +5। तो याद रखिएगा ग्रुप 15 मेंबर की लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3, फिगर आ रहा है आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपके +5। अब यहाँ मैंने आपको भी बताया कि नाइट्रोजन एक्सेप्शन केस बनता है, और रीज़न है 2। पहली बात, नाइट्रोजन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है,
और दूसरी बात ये कि नाइट्रोजन के पास एक्सटेंड करने के लिए डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये 2 रीज़न है जिस वजह से नाइट्रोजन अपने आप को +5 तक कहना चाहिए कि नहीं ले जा पाता, डी ऑर्बिटल के लैक होने की वजह से। यहाँ अपनी बात को समझाने के लिए मैंने कुछ फिगर दिए हैं, आपके सामने आ रहे हैं। अमोनिया में देख रहे हैं आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, -3। अब आ जाइए आप, चूंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन उसके मामले में देखा जाए तो थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा। ड्यू टू दिस रीज़न नाइट्रोजन यहाँ -3 दिखाएगा। N2H4 आ रहा आपके सामने डिस्प्ले पे देख रहे हैं आप, यहाँ -2 होगा। सेम केस अगर आप NH2OH की बात करें तो यहाँ -1 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। डाई नाइट्रोजन एक स्टेबल कंपाउंड है, आप भी जानते हैं ऐसी कंडीशन पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाए अगर तो +2 दिखाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन -2 है, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ाएगा। N2O3 में आपका +3 और सबसे लास्ट में आपका N2O4 में +4। तो इस तरह से फिगर को आप मैच कर लीजिएगा। नाइट्रोजन का केस मैंने आपको बताया बेटा कि नाइट्रोजन -3 से +4 तक जा सकता है, बस +5 तक नहीं जा पाएगा। अब एनोमेलस प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से, डी ऑर्बिटल एक्सटेंड ना करने की वजह से वो अपनी एनोमेलस प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो जैसे मैंने बेटा आपको बताया कि नाइट्रोजन की एनोमेलस प्रॉपर्टी के रीज़न, अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी क्या होगी। मेरे इस साइड आप देख रहे हैं पूरा फिगर आ रहा है आपका कि हाइड्रोजन से बात करें तो पहले बॉन्ड एंगल को देखेंगे आप। ये ट्राई हैलाइड बना सकते हैं, यानी हाइड्रोजन के 3 एटम और हमारी ग्रुप 15 के 1 मेंबर से अटैच हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया का है, आपके सामने आ रहा फिगर में, ये है 107.8 डिग्री। और सबसे कम बॉन्ड एंगल है बेटा बिस्मथ का, ओनली 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर की कहानी है। तो रीज़न क्या है इसका, रीज़न क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन का साइज़ बहुत छोटा है तो लोन पेयर है उसके पास। लोन पेयर जो है आपके वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, और यही रीज़न है कि उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा कहना चाहिए। लेस रिपल्सन होने की वजह से बिस्मथ जहाँ बॉन्ड एंगल 90 तक रखता है, 90 डिग्री तक फिगर देख रहे हैं आप, वहीं नाइट्रोजन में रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से उसका बॉन्ड एंगल 107.2 डिग्री आ रहा। यहाँ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा हमारा अपना मानना है कि भाई विच वन हैज़ द हायर, विच हैलाइड हैज़ हायर मोस्ट बॉन्ड एंगल। तो नाइट्रोजन को याद रखिएगा, और कौन सबसे कम होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं, बिस्मथ आपका सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी फिगर आपके सामने समझाने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपका NCERT में भी, मैंने शुरुआत में बताया इंट्रोडक्टरी पोर्शन में इसके, कि क्या रीज़न है कि अमोनिया आपका एक लिक्विड है और फास्फाइन जो है आपका उस तरह से कहना चाहिए गैस है, तो उसमें अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पूरा फिगर आप अपने सामने देख रहे हैं कि अमोनिया को मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बिल्कुल सॉलिड बना दें तो मेल्टिंग पॉइंट 195.2 है, वहीं फास्फाइन का 139.5 है, एस्टेटाइन का बढ़ जाता है 156.7, और आपका कहना चाहिए एंटीमनी का भी 185 है। बिस्मथ के बारे में अभी कोई डाटा क्लियरली नहीं है, इसलिए आपका डैश आ रहा। तो बेटा सारा यह फिगर आपके पास है, इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, अमोनिया में होगा। सबसे कम बॉन्ड एंगल आपका कहना चाहिए बिस्मथ में होगा। दूसरी बात, सबसे कहना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट जो होगा किसका होगा, अमोनिया का ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस वजह से। बाकी जो है आपके कम होता चला जाएगा इसमें बॉन्ड आपका। अब हम बात करते हैं आपकी, अगर कंडीशन कही जाए, अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यदि फ्यूज़न के लिए एंथैल्पी हमें चाहिए, सबसे नीचे आप देख रहे हैं फिगर आ रहा, तो अमोनिया के लिए हमें चाहिए होगी एंथैल्पी भाई 389 किलो जूल पर मोल, वहीं फास्फाइन के लिए 322, और ये ट्रेंड आपका चलता जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो हमें फ्यूज़न करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंथैल्पी लगानी होगी, वो सबसे ज़्यादा हमें अमोनिया में लगानी होगी, और बाकी अगर बिस्मथ या और की बात करें तो उतना ही ज़्यादा कहना चाहिए वो कम होता चला जाएगा। इसमें कोई भी एक्सेप्शन केस आपका नहीं है। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन के रिएक्टिविटी। एक पूरे आपके सामने एक टेबल आ रही है, आप देख रहे होंगे। मेनली बात याद रखिएगा, जैसे हम
ऑक्सीजन्स की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड की बात करें, तो यहाँ किसी भी ग्रुप में जब मतलब ग्रुप 15 में अब जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ नाइट्रोजन वाले जो मेंबर हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, और आपके एस्टेटाइन और कहना चाहिए एंटीमनी वाले जो हैं आपके, ये जो आपके बनाएंगे, ये सब के सब आपके जो बनाएंगे वो आपके एम्फोटेरिक बनाएंगे, नहीं एसिडिक भी बेसिक नेचर भी होगा। बिस्मथ बेसिक नेचर बनाएगा। तो इससे सीधा सा ट्रेंड क्या पता लगा, व्हेन बी मूव्स डाउन इन अ ग्रुप सो द आपकी एसिडिक करेक्टर कम होता, बेसिक करेक्टर आपका बढ़ता चला जाता। तो ये हमने कुछ आपको बताया है। इसमें सबसे जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है हमारा हैलाइड्स के बारे में। दो तरह के हैलाइड्स बनते हैं बेटा, एक ट्राई हैलाइड बनते हैं और एक आपके पेंटा हैलाइड बनते हैं। नाइट्रोजन तो खैर नहीं बनाता, लेकिन बाकी मेंबर आपके ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बना लेते हैं। तब यहाँ जो हमारे ट्राई हैलाइड होंगे उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से NS में। और अब जब हम जैसे आपका नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है NF3 वो ज़्यादा स्टेबल होगा, NCl3 थोड़ा एक्सप्लोजिव होगा। यानी हैलाइड में भी मैं आपको बता दूं कि जितना साइज सिमिलर होता जाएगा तो उतना थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी नाइट्रोजन है या कोई भी हमारे ग्रुप 15 का मेंबर है, वो हैलोजन के किसी बिगनिंग किसी बड़े छोटे साइज़ के मेंबर से अगर कहना चाहिए कंपाउंड बना रहा है तो वो स्टेबल होगा, लेकिन जितना कहना चाहिए उसकी रेडियाई बढ़ती चली जाएगी तो नेचर जो उतना स्टेबल नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है आपका पेंटा हैलाइड। नाइट्रोजन नहीं बना पाता लेकिन बाकी मेंबर आपके पेंटा हैलाइड बना लेते हैं। इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें आउटर डी ऑर्बिटल आपका फिल होता है, तो sp3d कॉम्प्लेक्स आपका बनता है। 5 एंगल बनेंगे और याद रखिएगा कि 2 इक्वेटोरियल एंगल बनते हैं 120 डिग्री के, बाकी 90 डिग्री के। तो 2 कभी भी याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल इसमें सेम नहीं होता। इसमें 2 एंगल आपके कहना चाहिए अलग हो जाते हैं जो 120 डिग्री होते हैं, बाकी 90 डिग्री पे आपके 3 जो हैं एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसमें सीधा सीधा रिपल्सन का खेल है, ज़्यादा कहना चाहिए रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज़ कर जाता है जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं आपस में। तो 3 आपके 90 डिग्री में होंगे, 2 आपके 120 डिग्री में होंगे। अब बात की जाए मेटल से, अगर हम रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल की बात करें तो आपके ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ इनके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, डिस्प्ले पे आपके आ रहे हैं। जैसे कैल्शियम नाइट्राइड है आपका, या कैल्शियम फॉस्फाइड है, सोडियम आर्सेनाइड है, जिंक एक ट्रांजिशन मेटल जिंक। तो कहना चाहिए ये मेटल से भी जुड़ जाते हैं, ऐसी नहीं मेटल से रिएक्टिविटी दिखाते हैं एंड दे आर फॉर्म द नाइट्राइड। अगर नाइट्रोजन की बात करें नाइट्रोजन के वे में तो बहुत सारे अपने नाइट्राइड को भी बनाते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, एल्कली मेटल हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उनके सबके साथ ही जुड़ना पसंद करते हैं। आई होप कि हमारी आज फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की वीडियो आप अच्छी तरह समझ होंगे। सभी फिगर आपके सामने डिटेलिंग आ रही है इसमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।